तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्टिकमैन को जैसे मूवमेंट कराना और बोन टूल का इस्तेमाल करेंगे हम इस वीडियो में। तो हम कुछ इस तरह से एक स्टिकमैन बना लेंगे। न्यू वेक्टर लेवल खोलेंगे। ऐसे इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कॉलम्स में बना लेंगे। इसकी आइज़ को हम इसी के फेस वाले कॉलम में बना लेंगे। अगर हमें जैसे आइज़ का भी मूवमेंट कराना है, जैसे ब्लिंक्स वगैरह आँखों में, जैसे हमारा जो कैरेक्टर है बोलेगा तो आँखें थोड़ी मूवमेंट करें, तो उसके लिए हमें आँखें भी अलग अलग बनानी होंगी। लेकिन हमें अलग नहीं कराना मूवमेंट, तो हम एक ही कॉलम में, फेस वाले कॉलम में ही अपनी आँखों को बना लेंगे। आँखें बनानी तो हमने इसी में एलिप्स लिया है। इसी तरह से आँखें बना लेंगे। पहले मैं कैरेक्टर बनाता हूँ इसी तरह से। इसे थोड़ा ठीक करते हैं। अब इसका जो है हमें माउथ बनाना है, तो माउथ के लिए अलग कॉलम में बनाएंगे माउथ, क्योंकि हमें अपने कैरेक्टर को बुलवाना है। तो बुलवाने के लिए हमें इसके माउथ के अलग अलग शेप जो हमें बनाने होंगे टाइमलाइन में, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको माउथ का मूवमेंट कराना है तो हमें जो है अलग कॉलम में इसका माउथ बनाना होगा। इसको हम टाइमलाइन 40 तक रखते हैं इस वीडियो का। ऐसे ही सभी का 40 तक हम इस तरह से सभी का टाइमलाइन में बढ़ा देंगे। अगर आपको जैसे न्यू वेक्टर लेवल नहीं आता है तो हमारी पुरानी वीडियो हैं, उनमें से जाके आप देख सकते हैं कि कॉलम और कैसे और टाइमलाइन को इस तरह से बढ़ा सकते हैं हम। ये हमने माउथ वाले कॉलम का, ये जो रेड दिख रहा है ये हमें प्रीवियस जो माउथ हमने बनाया है वो दिखेगा, क्योंकि हमने उस पर सेट की कर दिया। सेट की लगाने के लिए हम कॉलम टाइमलाइन में 3 पर हैं, टाइमलाइन 3 पर। तो हम इस पर टाइमलाइन 3 पर क्लिक करके ऐसे इस तरह से कुछ बनाएंगे। हमने 1 पर ही पहले जो है ये की लगा दी है।
आपको दिख रही होगी। अब हमने 3 पर भी लगा दी है। की लगाने के लिए सिर्फ जेड क्लिक करना होता है। कीबोर्ड में जेड क्लिक करने के बाद हमारी जो की है वो लग जाती है। की का बहुत अच्छा इस्तेमाल यही होता है कि हमें अलग अलग जो टेबल है, ये टाइम लाइन वाली, इसमें अलग अलग नहीं बनानी पड़ते। ये अपने ही ऑटोमेटिक उसी हिसाब से जो प्रीवियस जो हमने बनाया है माउथ, उसी के हिसाब से ये अपने आप बना देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें इसको एक एक अलग अलग नहीं बनाना पड़ता, ये अपने आप ऑटोमेटिक बना देगी। ऐसे ही हम की लगाते जाएंगे। इस पर हम जेड क्लिक करेंगे और की लग गया। अब हम 25 पर अलग माउथ बनाएंगे। देखिए, बनाने से पहले ही 24 तक जो है हमारा रेड दिख रहा था आपको, ऐसा था हमारा 24 तक, फिर ऐसा हो गया। अब 29 तक हमारा ऐसा है। अब हमने 33 पर सब पर सेट की करते जाएंगे, जेड दबा के की लगाते हुए जाएंगे। इसे ऑटोमेटिक हमारे जो माउथ का मूवमेंट है वो खुद ब खुद रेडी हो जाती है। इसी तरह से की जो है बहुत यूज़फुल होती है हमारी इस तरह की वीडियो में बनाने के लिए। जैसे हम अपने कैरेक्टर को मूवमेंट भी कराएंगे, जैसे बॉल को, तो उसमें भी सेट की लगा देंगे, तो उसमें भी ये बहुत यूज़फुल होती है। न्यू वेक्टर लेवल हमने ओपन किया है ये यहाँ पर, तो वो जो हमें आइस का मूवमेंट कराना है थोड़ा बहुत, उसके लिए अलग से हमने, आप पूरी आइस का भी करा सकते हैं, लेकिन मैंने अंदर का ही सिर्फ जो आइरिस है उसका कराना है मुझे, तो मैंने उसका बनाया है अलग। ये यहाँ थोड़ा गलत हो गया है। हमें आइस को मूव करना है, टाइमलाइन 40 तक ही हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम 2 को हम कीबोर्ड में डिलीट दबाकर इसे दोबारा से बनाएंगे।
ये हमने डिलीट कर दी है। अब दोबारा से हम इसे बनाएंगे। न्यू वेक्टर लेबल ओपन करेंगे। इसमें इस तरह से हमने पहले टाइमलाइन 1 पर क्लिक नहीं किया था, इस वजह से हमारा वो पूरा टाइमलाइन में एक ही बन गया ही थी आइस। अब 1 पर हमारा बन चुका है। हमने इस पर सेट की लगा दी जेड दबाकर। ये जो रेड दिख रही है हमारी, ये हमारी प्रीवियस आँख है जो हमने पहले बनाई। हमने सेट की लगा दी है। यह जो रेड है ये उस तरह से दिखते हैं। ये यहाँ पर जो टाइम लाइन है 12 दिख रही होगी आपके ऊपर, जो रेड और हरी में ये गोला हो रहा है। इधर रेड रेड 3 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, इस वजह से हमें दिख रही है। मैं सजेस्ट यही करूँगा, अगर आप बनाएं तो आप ये जो प्रीवियस ये की मूवमेंट को देख कर ही बनाएं। इससे हमें बनाने में आसानी होती है। हमें पता चलता है कि हमने पहले कैसी मूवमेंट या कैसी आइस बनाई। जैसे मैंने आइस बनाई है तो मुझे पता चला कि मैंने 12 तक ऐसी आइस बनाई है, 11 तक। अब मैं 12 पर न्यू आइस बनाऊंगा तो उस हिसाब से मैं बना लूँगा। मुझे बस यही थोड़ी बहुत चाहिए। एसी को मैं कॉपी कर लूँगा। जितनी मुझे ब्लिंक करानी थी अपनी आइस में वो मैंने करा दिया। ये +1 को दबा के मैं इसे बढ़ा लूँगा। इस तरह से मैंने 40 तक कर लिया है। जो फालतू है उसे हम डिलीट कर देंगे। डिलीट टाइमलाइन 1 पर हम क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी आइस भी मूवमेंट हो रही हैं और हमारा जो माउथ है वो लिपसिंग भी हो रही है। अब हम इस पर क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड टूल लगा के आपको दिखाएंगे बॉन्ड टूल का क्या यूज होता है। हम इसमें प्लास्टिक टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें प्लास्टिक टूल की यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने जो कैरेक्टर बनाया है ये स्टिकी मैन है। तो हम जो स्टेज सीमेटिक टेबल है इसको ठीक करते हैं। ये जो हमारी टेबल से सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्ट हैं, हमें से बॉडी पार्ट से अपना ये कॉलम 1 जो है इसे ही कनेक्ट करना है, और जो बॉडी पार्ट्स हैं के जो कॉलम हैं उन्हें बॉडी से कनेक्ट करके रखना है। तो आप देख सकते हैं हमने टेबल बॉडी एक ही कॉलम से हमने फेस से कनेक्ट कर दिया है। आप जैसे बॉडी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने फेस से कर दिया। आप जब करें तो बॉडी से करें। बॉडी यानी जो बैक है, जिससे आपके हैंड और फेस और लेग्स जॉइंट हैं
उस बॉडी से कनेक्ट करें, रीढ़ की हड्डी से। जैसे अब हम सभी का सेंटर फिक्स करेंगे। सेंटर फिक्स करने का यही एक कारण है कि बॉन्ड टूल का यूज़ करने से पहले हमें सेंटर इनके सभी के सेट करने होंगे। सेंटर, जहाँ हम सेंटर लगाएंगे, एक एक कॉलम पर क्लिक करके हम उनके सेंटर्स को वहीं पर रख देंगे जहाँ से हमें अपना मूवमेंट कराना है बॉडी पार्ट्स का। जैसे हमने इस लेग पे रखा, अब हम इस लेग पे भी रखेंगे। जहाँ पर हम सेंटर रखेंगे, हमारा बॉडी जो पार्ट है वहीं से मूवमेंट करेगा। तो हमें बॉन्ड टूल का यूज़ करने से पहले हमें सेंटर सेट करने होते हैं। ये हमारा शायद रह गया किसी का सेंटर, तो यहाँ पर हमारी जो बोन है वो आ गई है। आप देख सकते हैं हमारे पूरे कैरेक्टर पर बोन लग चुकी हैं। हम देखते हैं जाकर हमारा कोई कौन सा रह गया है। फेस का तो हमारा ठीक है। ये जो आइस है इसका सेंटर है, तो हम इस आइस के सेंटर्स को भी यहाँ पर रख देते हैं। वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस आइस वाले सेंटर की, लेकिन हमें रखना पड़ेगा। इस तरह से माउथ का भी माउथ पर रख देते हैं। सभी के सेंटर रख दिए हैं। हम सेव ऑल कर लेंगे यहाँ तक। सेव ऑल इसलिए कर लिया कि हमारा कुछ डिलीट ना हो जाए जो हमने चेंजेस किए हैं। इस तरह से हम मूवमेंट करा सकते हैं। ये बॉन्ड टूल इस काम के लिए यूज़फुल होता है। अब हम बॉन्ड टूल की मदद से इस कैरेक्टर को एनिमेट में बदल देंगे। जिस तरह से चाहें आप उस तरह से इसे एनिमेट करा सकते हैं। और जो हमारा वैसे 2D कैरेक्टर होते हैं, जैसे स्टिकी मैन नहीं होते, जो हमने ये कैरेक्टर बनाया है, तो हमें प्लस टूल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप वैसा आपने कैरेक्टर बनाया 2D कैरेक्टर, तो उसमें आप जो है प्लास्टिक टूल का भी यूज़ कर सकते हैं और बॉन्ड टूल का भी, लेकिन उसमें प्लास्टिक टूल का ठीक रहता है यूज़ करना। हमें ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक टूल की, इसलिए हमने बॉन्ड टूल का ही किया है। और आपको प्लास्टिक टूल का यूज़ करना सीखना तो हमारी पुरानी वीडियो में भी देख सकते हैं आप। हमने उसमें प्लास्टिक टूल का यूज़ करना बताया है। हम इसमें अब मूवमेंट करेंगे। ये हमारा हैंड है, इसमें मूवमेंट करते हैं हम।
आप जिस तरह से चाहें उस तरह से मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बॉन्ड टूल अप्लाई कर दिया है। ये रहा हमारा बॉन्ड टूल। बॉन्ड टूल पर क्लिक करेंगे और ये टाइमलाइन 4 है हैंड की, कॉलम जो है हैंड का क्लिक कर रखा है हमने। इस तरह से मूवमेंट कराएंगे। आप देख सकते हैं हमारा हैंड वहाँ था। 2 3 4 जो सेट की लगाई है उस हिसाब से खुद ब खुद हमारे हैंड बन चुके हैं। इस तरह से हमने 3 छोड़ के हमने बनाया है और 12 पर लगाएंगे। इस तरह से 8 से 11 तक खुद ब खुद हमारे जो हैंड है वो बन चुके हैं। जो रेड बैकग्राउंड में आपको दिख रहे होंगे ये हमारे हैंड है जो सेट की मदद से खुद ब खुद बन चुके हैं। यही सेट की का कमाल है कि हमें हर एक जो टाइम टेबल है इसमें अलग अलग कॉल नहीं बनाने पड़ते। 1 से हम 3 4 पर 4 5 6 ऐसे नहीं बनाने होते। 1 से हम 5, 5 से हम 10, 10 से हम 11, 11 से 12 या अलग अलग छोड़ छोड़ के से बना सकते हैं। वो ऑटोमेटिक ही सेट की खुद ब खुद बना देगी जो हमने बीच में छोड़े हैं हमारे हैंड के मूवमेंट के हिसाब से। आप देख सकते हैं ये हमारे जो रेड हैं ये 3 ये खुद ब खुद बन चुके हैं उस हिसाब से। जो बैकग्राउंड में जो रेड हैंड हैं ये तभी दिखते हैं हमें जब ये टाइम लाइन आपको दिख रही होगी। ये फ्रेम की जो ये 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे 13, 32, 33, 34, जैसे अब 35, 36, 37 पे दिख रहे हैं। यहाँ हमने ये क्लिक किया है। इनके ऊपर जैसे 37, 38, 39 के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे रेड डॉट बन जाते हैं। उस वजह से हमें ये दिखते हैं। अब इस तरह से हम सारे बॉडी मूवमेंट्स करा लेंगे इसके बॉडी पार्ट्स के। और आपको चला के दिखाएंगे। इसी तरह से सारे बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करा लेंगे। सेट की लगाते जाएंगे। कीबोर्ड में जेड क्लिक करके सेट की लगाएंगे। ऐसे ही 14 पर मूवमेंट कराएंगे पैर का। 29 पर कराएंगे। 36 पर कराएंगे। 40 पर कराएंगे। आप देख सकते हैं
सेव ऑल कर देंगे। सेव ऑल मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई तो जो हमने अब तक जो चेंजेस किए हैं वो डिलीट हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, वो गायब ना हो इसलिए। ये हम जो सभी पर हमने क्लिक कर दिया है, सिलेक्ट कर लिए हैं सारे कॉलम्स। अब जो हम इस कैरेक्टर को आगे लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा वॉल्व कराना है, इसलिए। आप देख सकते हैं हमें इसे थोड़ा सा आगे लेके जाना है, इसे लेके जा सकते हैं। आप इसका बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। न्यू वेक्टर लेवल ओपन करके नए कॉलम में आप इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं। FPS कम करेंगे, हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा है। हमें इसके बॉडी का मूवमेंट आगे लेके जाना है इसे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी पोजीशन है इस पर क्लिक करेंगे और इसे आगे लेके जाएंगे। ये इसलिए हो रही है दिक्कत क्योंकि जो हमारी स्टेज सिमेट्री टेबल है, हमने फेस से सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट किया है, इसलिए सिर्फ हमारी जो ये जो बॉडी पार्ट्स अलग हो गए, अलग जा रहा है, पूरा हमारा कैरेक्टर नहीं जा रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो कॉलम फेस वाला है उस पर क्लिक करके जब उसकी पोजीशन को आगे लेंगे तो हमारा पूरा कैरेक्टर बॉडी पार्ट्स के साथ ही आगे जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं, आप हमने कॉलम जो फेस का है उस पर क्लिक किया तो हमारा पूरा बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो आप जब भी स्टेज सिमेट्रिक टेबल के बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करें तो आप बॉडी से ही कनेक्ट करें, यानी कि रीढ़ की हड्डी से। हम इसे ठीक करेंगे जो हमारा ये बॉडी से अलग हो गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे वहीं पर इसकी पोजीशन को ले जाएंगे वापस से। ये हमारी आइस हैं। ये यहाँ पर ये हमारा बॉडी से अलग हो गया है, इसे हम ठीक करेंगे। इसके लिए हमें इसकी पोजीशन को सेट करना होगा। आप देख सकते थे हमारा जो कैरेक्टर है वो आगे की तरफ मूवमेंट हो रहा था कि अपने जो फेस पर की मदद से फेस की पोजीशन, जहाँ हमारी फेस की पोजीशन होगी वहीं पे हमारी बॉडी का मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने जो स्टेज सिमेट्री टेबल है
फेस से बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट किया है। तो इसे सेट कर देते हैं। हमने सेट कर दिया है। अब हम आपको दिखाएंगे इसका मूवमेंट। तो हमने फेस से सारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट किया है। तो अब फेस पर क्लिक करेंगे। फेस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से हम इसकी पोजीशन को आगे करेंगे। हमारी पूरी बॉडी आगे की तरफ खिसक जाएगी। इसी तरह से 4 पर हम की लगाते हुए जाएंगे। जेट क्लिक करके की लगाते हुए इस तरह से अपनी पूरी टेबल में मूवमेंट करा लेंगे। मैं कुछ ये इस तरह से रैंडमली कुछ मूवमेंट कर देता हूँ, लेकिन आप जब करें तो आराम से धीरे से देख के करें, क्योंकि मुझे अगर मैं इस तरह से करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं हमारे जो बॉडी जो कैरेक्टर पूरा मूवमेंट हो रहा है, उसका माउथ का, आइज़ का, जो जो हमने मूवमेंट कराना चाहा है वो हमने कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो चल रही है। ये FBS हम सेट करेंगे। इस तरह से ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, इसे हम कैसे लगते हैं इस तरह से इन पर क्लिक करेंगे रेड डॉट पर, और यहीं पर क्लिक करके हम इन्हें लगा सकते हैं और इन पर दोबारा क्लिक करके इन्हें हटा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर मूवमेंट हो रहा है। इस तरह से हम बोन टूल का यूज़ करके अपने कैरेक्टर को मूवमेंट करा सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। हमारा कैरेक्टर अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। अब बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे।